अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा एक तरीक़ाकार होता है, हर साल मैं बच्चों की तैयारी इस तरह करवाता हूँ। देखें, आपने उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया होगा और मे बी आप चैप्टर 2 3 4 पे भी पहुँच गए होंगे बच्चे, लेकिन एक जो फाइनल हमारी तैयारी होती है ना बेटा, वो आपकी हो सकती है क्वेश्चन वाइज। मतलब आपको क्वेश्चंस पता हो और फिर उसके आंसर पता हो, इसे हम कहते हैं कि जी चैप्टर तैयार है। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या हो सकती है। तो बेटा मैंने पास पेपर्स को सामने रखते हुए और आपके बोर्ड के पेपर के लिहाज से जो आपके चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन क्वेश्चंस को अलग कर लिया। उनके आंसर्स बोर्ड के पेपर के मुताबिक, भाई इसका आंसर इतना लिखना चाहिए, वो मैंने लिख दिया। पहले चैप्टर के टोटल 30 क्वेश्चन बने हैं, 30 क्वेश्चन, 30 सवाल बने हैं। इन 30 क्वेश्चंस को अगर हम कर लेंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ तक, फिर आगे मैं इसी तरह दूसरे तीसरे चैप्टर के भी बनाता जा रहा हूँ। ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ दे भी दूंगा। अच्छा, अब ये टोटल बेटा 30 सवाल है इस चैप्टर के। जिस बच्चे के ये 30 सवाल हो गए हैं, उसका मतलब है कि फिर वो बच्चे का ये चैप्टर जो 1 जो है ना, वो यूँ समझ लें कि कंप्लीट हो गया। और बेटा स्मार्ट वे भी यही होता है, देखें आप समझे सारी साइडों से, लेकिन रटा जिसको लगाना है, जो बोर्ड में आने हैं वो तो क्वेश्चन आने हैं। टॉपिक शॉर्ट 30 नंबर के होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मार्जिन जो आपका फिजिक्स का 60 नंबर का होता है और उसमें 30 नंबर शॉर्ट के होते हैं। तो शॉर्ट के लिए मैं इसी तरह हर साल मेहनत करता होता हूँ। ये नई बुक है, तो मैंने ये सोचा है कि हम क्या करेंगे कि अब ये 30 सवाल है ना, 30 क्वेश्चन है। अब इसके क्योंकि एक ही वीडियो में आपके लिए भी ये चीज़ बोरिंग हो सकती है, तो हम ना एक वीडियो के यानी एक चैप्टर के 3 दिन किया करेंगे, 3 पार्ट सॉरी। कि अब 1 से 10 क्वेश्चन आज, ये 11 से 20 नेक्स्ट में, और फिर 21 से 30 नेक्स्ट में। यानी एक चैप्टर को हम 3 दिन में डिवाइड किया करेंगे। आप ये 10 क्वेश्चन सुनेंगे ना, आपको देखिएगा याद हो जाएगी, इसकी गारंटी है इंशाल्लाह। और क्वेश्चन भी बेटा आप, ये वो क्वेश्चन है, आप चाहे अपने फिजिक्स के टीचर जो आपको पढ़ा रहे होंगे स्कूल में, उनको एक बार ये क्वेश्चन दिखाइएगा, वो भी कहेंगे बाकी बोर्ड के लिहाज से इस पर काम हुआ है और मैंने इस पर अच्छी खासी मेहनत की है। ठीक है, तो खैर मेरे ख्याल में अब हमारी बात क्लियर हो गई है। इस वीडियो में बेटा हम क्या करने वाले हैं, जो पहला चैप्टर है उसका, उसके टोटल 30 क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिहाज से आपके आ सकते हैं, उसमें से हम 10 क्वेश्चन करने लगे हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन साइंस। साइंस क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता रहता है और बोर्ड का ये आया हुआ है। तो भाई द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस क्या है, जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, मुशाहिदात होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात होते हैं। किस लिए? टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया को समझने के लिए, हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ हो रही है इस चीज़ को समझने के लिए जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट तजर्बात करते हैं, इसका जो फील्ड है, इसकी जो एजुकेशन है, इसका जो नॉलेज इल्म है, ये हमारा क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है। फिजिकल क्वांटिटी भाई ऐसी क्वांटिटीज जिनको नापा जा सकता है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, जिन चीज़ों को आप नाप सकते हैं। मैं आपसे कहूँ भाई आप हाथ में क्या ले रहे हो, आपको मेरे हाथ में चीनी है, मैं कहूँ कितने किलो चीनी है, आप कहो जी ये 2 किलो चीनी है। तो अब ये जो मैस था उस चीनी का, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि ये 2 किलो है। ठीक है, मैं कहूँ आप बेड पे जिस पे आप लेटे हुए हो या बैठे हो, इसकी भाई लेंथ कितनी है, आप कहो 3 मीटर है, 4 मीटर है। तो अब ये जो इसकी लंबाई है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? हम इसको नाप सकते हैं। तो तब वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज है, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम नाप नहीं सकते। अब ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। मसलन ये जो मोहब्बत है, इफेक्शन है, फेयर है, डर है, खौफ है। मसलन मैं आप मुझसे कहें सर हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे कहूँ अच्छा आप मुझसे मोहब्बत करते हो, कितने किलो मोहब्बत करते हो, आप कहेंगे सर ये क्या बात पूछ रहे हैं, मोहब्बत को कोई कैसे नाप सकता है। आपको सर मुझे बहुत डर लग रहा है एग्जाम से, मैं कहूँ कितने मीटर लंबा डर लग रहा है, आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई। भाई ये ऐसी क्वांटिटीज हैं असल में जिनको हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते। ठीक है, जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा।
फिजिकल क्वांटिटीज मयरेबल, नॉन फिजिकल नॉन मयरेबल। मयरेबल की एग्जांपल है लेंथ, मैस, और नॉन मयरेबल की एग्जांपल है लव, अफेक्शन, फेयर, रिस्पेक्ट, ये सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। राइट द नेम ऑफ फोर फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसी फोर क्वांटिटी का नाम बताएं जो नापी जा सकती हैं, और उनके यूनिट भी बताएं। यूनिट अब बेटा ये जरूर याद करने, बोर्ड में आते रहते हैं। भाई सबसे पहले लंबाई है लेंथ, मीटर, उसका यूनिट होता है। मैस, उसका यूनिट किलोग्राम होता है। टाइम, उसका यूनिट सेकंड होता है। और करंट, इसका यूनिट एम्पेयर होता है। ये नाम हमने बता दिए, बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। अब हम ऊपर बात करके आए हैं कि क्या फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जा सकती है, तो यस अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट मेथड के जरिए आप उनको मेजर कर सकते हैं। प्रॉक्सी फिजिकल मेथड या सर्वे के जरिए, मसलन आप कहें सर मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं कहूँ कितना किलोग्राम, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भाई कितना, किस किस चीज़ का खौफ है, क्यों खौफ है। अब मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया मुझे हो जाएगा कि आप को इस चीज़ का इसलिए डर है और इस वजह से डर है, ठीक है। तो इनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हाँ इनडायरेक्टली इनको मेजर किया जा सकता है डिफरेंट मेथड के जरिए। प्रॉक्सी फिजिकल मेजरमेंट है, या सर्वे के जरिए, या क्वेश्चन आंसर के जरिए, या फिर साइंस में ना कुछ सेंसर्स भी होते हैं। जब आपको डर लग रहा होता है तो आपकी सांस फूल रही होती है, आप ख्वाब में डर गए, तो उनसे भी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें डर आ गया है। या जब आप खुश होते हैं तो कहते हैं कि एक किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स के जरिए, सेंसर के जरिए चीज़ों को नापा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगेन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। सवाल जवाब के जरिए, सेंसर के जरिए, या सर्वे के जरिए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हाँ इनडायरेक्टली कर सकते हैं। किस तरह? जैसा कि सर्वे के जरिए, क्वेश्चन आंसर के जरिए, क्वेश्चनर्स का मतलब है क्वेश्चन आंसर के जरिए, या फिर सेंसर्स के जरिए, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। अच्छा बेटा, अभी हम बात करके आए हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की है, एक बेस क्वांटिटी है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। नाम से पता चल रहा है बेस क्वांटिटी जो खुद बेस होती हैं। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो खुद बेस होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, यानी दूसरी क्वांटिटी इनकी बेस पे मेजर की जाती हैं, ठीक है। ये किसी से ड्राइव नहीं होती है, खुद एक बेस होती है। मसलन लेंथ, मास। अब इस बात का क्या मतलब है मैं बताता हूं। अब एक ना फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, भाई कितनी फोर्स लग रही है, इतनी न्यूटन फोर्स लग रही है। अब जो फोर्स है वो मैस और एक्सेलरेशन से मिलके बनती है। एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स किस किस से मिलके बनी? मैस और एक्सेलरेशन से। तो इसलिए ये क्या ड्राइव हो रही है, किसी दो चीजों से मिलके बन रही है। दो बेस क्वांटिटी से मिलके कोई चीज बने उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और बेस क्वांटिटी खुद एक बेस होती है, वो किसी से ड्राइव नहीं होती, ऑन द बेसिस ऑफ विच, बल्कि इनकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ये बिल्कुल बोर्ड में आता रहता है और इसमें सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी जो होते हैं, जो बेस क्वांटिटी के यूनिट होंगे, जैसे लेंथ है उसका मीटर है, जैसे मैस है उसका किलोग्राम है, टाइम है उसका सेकंड है। तो ये बेस के आप दो तीन नाम लिख दें। ड्राइव्ड का, जैसे जो ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट होंगे उनको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या है? द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऑल्सो ये एसआई यूनिट के नाम से बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि एसआई यूनिट क्या है? ये क्या है? इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम, पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम किसके लिए माना जाता है? मेजरमेंट के लिए। हमारे किस काम आता है? प्रोवाइड स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल यूज इन ऑल कंट्रीज। अब ये जो बात लिखी हुई है मैं इसका आपको एग्जांपल से मतलब समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आप 1 किलो सेब लेते हैं, वो जो 1 किलो का बाट है,
आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं 1 किलो उतना ही होगा। ये किसकी मेहरबानी है? एसआई यूनिट की। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो जिसने हर एक मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है कि भाई 1 किलो इतना होगा, 1 मीटर इतना होगा, 1 सेकंड इतना होगा। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पे 1 मीटर या 1 किलोमीटर 1000 मीटर का है और किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं उतना ही लंबाई होगी 1 मीटर की। जो 1 किलो का बाट यहाँ जितना वजन है उतना ही 1 किलो का बाट कहीं और रखा है वो होगा। ये अब एसआई यूनिट का मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है, पूरी दुनिया इसको मानती है। क्या करता है? ये मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करता है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड यूनिट जो साइंटिफिक और टेक्निकल यूज के लिए तमाम मुल्कों में लगाए गए हैं। ठीक है जी। वट रोल एसआई यूनिट हैव प्लेड इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस? साइंस में एसआई यूनिट का क्या रोल है भाई? एसआई यूनिट हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। अच्छा बेटा, एसआई यूनिट एक ऐसा अब एक यूनिट बन चुका है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे ये मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, यूएसए में बैठा हुआ है उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो सारे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं इसके थ्रू। दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेजरमेंट। इसने जो सबसे बड़ा काम किया है कि स्टैंडर्ड मेथड प्रोवाइड किया है मेजरमेंट के लिए। मसलन अब 1 किलो का बाट डिफाइन कर दिया है तो अब पूरी दुनिया में वही चल रहा है। ये किसने किया है? एसआई यूनिट ने। इससे क्या हो गया? कंफ्यूजन कम हो गई है, रिड्यूस कंफ्यूजन खत्म हो गए साइंटिफिक कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटिफिकेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी, दो डेफिनेशन बेटा हमारे पास इसमें एक ही क्वेश्चन में पूछी है। प्रीफिक्स क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन। पहले हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? एसआई यूनिट में एसआई यूनिट से पहले हम जो लफ्ज लगा देते हैं इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ एसआई यूनिट के? अब देखिए आपका ना मीटर, आपने सुना होगा मीटर क्या होता है? लेंथ का क्या है? जो लंबाई है, लेंथ है, उसका क्या क्या है? सॉरी, लेंथ का है हमारे पास मीटर। क्या होता है? मीटर। ओके, क्या होता है? मीटर। अब देखें मैं कहूँ कि यार ये जो मेरा घर है ये 100 मीटर का है, आप कहेंगे ठीक है समझ आ गई है 100 मीटर का है। अब आपने लाहौर से फैसलाबाद जाना है, मैं कहूँ आपसे भाई लाहौर से फैसलाबाद जो फासला है वो 200,000 मीटर है। बात ठीक है, इतना ही है तकरीबन। लेकिन अब देखें ये ज़्यादा पढ़ने में आसान है या 200 किलोमीटर लगा दूं मैं? अब ये दोनों एक ही बात है। अब 200 आप कहेंगे ये ठीक है 200 किलोमीटर तो सुना, ये 2000 200,000 भाई, ये जो किलो हमने लगाया है ना इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। अब मीटर है, मैं कहूँ आपकी पेन की निब इसका साइज कितना है? आप कहें 0.0000001 मीटर। आप कहें सर ये क्या लिख दिया आपने? तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो ये जो हम मीटर से पहले जो चीज़ें लगा देते हैं ना, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये चीज़ हमारी प्रीफिक्स कहलाती है। ठीक है जी। अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वर्ड्स और सिंबल, वो वर्ड्स या सिंबल जो हम बिफोर एसआई यूनिट, जैसे मीटर से पहले मैंने ये वाला सिंबल लगाया, आर कॉल्ड प्रीफिक्स। जैसे किलो है सेंटीमीटर के लिए सेंटी, डेसीमीटर के लिए डेसी, तो ये हमारी क्या होती है? प्रीफिक्सेस होती है। इसके बाद बेटा साइंटिफिक नोटेशन है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, एक नंबर को ना, एक बहुत बड़ा अगर हमारे पास नंबर है उसको हम 10 रेज टू पावर यानी पावर की सूरत में लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है? साइंटिफिक। मसलन अगर 1200 है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह लिखते हैं 1.2 10 रेज टू पावर 3। ठीक है। ये कैसे बना है कि देखें, अब मैंने पॉइंट कहाँ पे लगाया है? यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं कहाँ लगाया है? यहाँ। कितने पॉइंट लगाया है? 1 2 3। कितने डिजिट के बाद लगाया? 3 डिजिट के, तो वही 10 की पावर बन गई। इसी तरह 2000 है, ठीक है, या 12,000 है, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में 1.2, अब यहाँ गिनो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 है, तो 10 रेज टू पावर 4। अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ये साइंटिफिक नोटेशन होती है कि नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय द नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी 1 to 10, ये देखें 1, ये 1 से 10 के दरमियान होगा, 1.7 10 8 इस तरह।
तो ये साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ी इसमें खच बज गई है तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर प्रीफिक्सेस आर व्हाई प्रीफिक्सेस आर यूज, नेम 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्स। अब देखें जो प्रीफिक्स होते हैं हमें पता है, जैसे किलो ये प्रीफिक्स है एक, ठीक है। किलो क्या है, प्रीफिक्स है, यानी किलोमीटर आपने लगा होगा, मेगाबाइट सुना होगा, जीबी जो आप मोबाइल की मेमोरी होती है, असल तो यूनिट बाइट है लेकिन उसके साथ गीगाबाइट लिखा होता है, वो बनता है आपका जीबी, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स है, जी या किलो, के भी हम सब पढ़ते हैं, किलो क्या है, प्रीफिक्स है। तो जो एक 10 यानी बड़ी पावर के लिए करें तो वो मल्टीपल होते हैं, जैसे अब किलो हजार को जाहिर करता है, यानी 1000 मीटर है ना, मीटर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो बड़ी को हमने छोटा किया है तो यानी ये 10⁻³ है, क्यों, ये देखें ये 3 जीरो हैं, अब मेगा में 6 जीरो हो जाएंगे, यानी अगर आप ये 6 जीरो बना दो, इस तरह मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप मेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी पावर बनाएं तो ये हमारे मल्टीपल होते हैं, जब हम माइनस की तरफ छोटी वैल्यू में चले जाएं वो सेंटी और मिली होते हैं। बेटा ये आपने ना याद रखने हैं कि किलो, ये एमसीक्यूज में भी बहुत दफ़ा आते हैं कि किलो 10⁻³ होता है, मेगा 6 होता है, गीगा 9 होता है। इसी तरह सब मल्टीपल जो माइनस वाली वैल्यू छोटी वैल्यू होती हैं, सेंटी -2, मिली -3 और माइक्रो -6, ये याद रखना, एमसीक्यूज में भी आता है। अच्छा बेटा, अब ये हमारे ना 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बेटा आपने कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना है। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ना बुक पे मार्क कर दिया करें, जैसे हमने अब स्टार्ट के लेक्चर इस तरह बुक पे मार्क किए थे, ये जैसे इस तरह है। अब इसमें बेटा मसला पता क्या होता है, मसला ये होता है कि एग्जैक्ट आंसर बुक में नहीं लिखा होता है, दूसरी बात क्वेश्चन नहीं लिखे होते, तो यही वर्डिंग यूज़ करते हुए मैं नोट्स बना लेता हूँ, क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अब बेटा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि हम इसी तरह नोट्स से पढ़ें, वो आपको ज़्यादा इजी लगता है, या इस तरह बुक से पढ़ें। तो जो भी आप कहेंगे फिर आगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा लेक्चर होगा। बेटा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।